भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार गिराने का यही ऑपरेशन लोटस का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से पहले सीबीआई के झूठे केस होते हैं, फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को धमकाया जाता है और फिर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर होता है कि तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें हम 20 करोड़ रुपया देंगे। अभी तक अगर आप देश भर में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी 277 एमएलए ऑपरेशन लोटस के तहत खरीद चुकी है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर दिया, तो अगर आप ये 277 प्लस 40 दिल्ली के एमएलए का कैलकुलेशन करिए तो देश भर में ऑपरेशन लोटस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 6,300 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये 6,300 करोड़ रुपया कहां से आया। अभी जो महाराष्ट्र की सरकार बनी उसको गिराने का पैसा कहां से आया, जो कर्नाटक की सरकार बनी उसको गिराने का पैसा कहां से आया, जो अरुणाचल की, मेघालय की, गोवा की, मध्य प्रदेश की सरकारें बनी भारतीय जनता पार्टी की, उनको गिराने का पैसा कहां से आया। आज ऑपरेशन लोटस पर एक जांच की जरूरत है कि आखिरकार इतना सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी कहां से लेकर आ रही है। हमारा तो ये, अगर वो जो झूठ बोलने वाली मशीन होती है जिसके ऊपर बिठा देते हैं और ऐसे लगा देते हैं हाथ पर, लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट भी होना चाहिए कि अगर ये किसी का नाम भूल गए तो उसमें नाम बहुत साफ अच्छे से याद आता है। तो हमें तो बहुत चिंता है, हमें बहुत पीड़ा है और हमें नींद नहीं आएगी जब तक उन लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने हमारे आम आदमी पार्टी के माननीय सारे विधायकों के साथ में ऐसा गलत व्यवहार किया है। हमें तो बहुत चिंता है, हमें इस बात की बहुत पीड़ा है। 20-20 करोड़ रुपया ऑफर दे रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा बात कर रहे थे जैसे विधायक नहीं हो सब्जी हो कि हमें खरीद रहे। 12 लोगों को ऑफर आ गई, ऐसा श्रीमान अरविंद केजरीवाल का आरोप है। उसके बाद में दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। बार बार केजरीवाल जी बोलते दुनिया के इतिहास में पहली बार दिल्ली में ऐसा हो रहा है। तो दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जिसके पास में 90% सीटें आई हैं वो अपने ऊपर ही विश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है। वो खुद ही जो वहां कर हमारे बेचारे गिने चुने 8 विधायक हैं उनको तो निकाल देते हैं, चलो इनको निकालो मार्शल को बुला के। अब वो 62 ही बचते, 62 में जिस असेंबली में केवल 62 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वहां पे अरविंद केजरीवाल को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं कि नहीं अविश्वास प्रस्ताव तो आना चाहिए, हम तो लेके आएंगे। मुझे जब तक ये मेरे अपना समर्थन में वोटिंग नहीं करेंगे मुझे विश्वास नहीं इन पर। उनको लग रहा है इन्होंने ले लिए पैसे, अभी ये उल्टा वोटिंग कर सकते हैं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव जरूर लेके आए। फिर उसके बाद में मनगढ़ंत कहानी बनाकर एलजी साहब के ऊपर में उन्होंने अपना दोष कर दिया है एक। वहां पे सारे धरने पर बैठ गए हैं, रात को वहीं सो रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, रो रहे हैं, एक दूसरे की छाती पीट रहे हैं, मगर नाम नहीं मालूम है कि इनको बेचारों को ऑफर किसने किया
तो ये केवल आरोप लगाकर और भाग जाएंगे, यहां पर इन्होंने गलती कर दी है, यहां पर ये फंस गए। यहां पर पूरे 12 के 12 विधायक जो कहते हैं हमारे पास फोन आए थे, अब ये फंस गए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मामला है। जैसा रमेश जी कह रहे थे, मनोज जी कह रहे थे कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही खतरनाक है और दोनों क्राइम है संविधान में।